नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक मुख्यमंत्री के ऊपर पूरे राज्य का कार्यभार होता है और मुख्यमंत्री के ऊपर ही राज्य की जनता डिपेंड होती है। और अगर मुख्यमंत्री ही लापता हो जाए और भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो जाए और उस मुख्यमंत्री के घर पे लाखों रुपए कैश बरामद हो जाए, जब्त हो जाए, तो सोचिए कि उस राज्य का क्या होगा। एक बड़ा अपडेट और एक ब्रेकिंग खबर आ रही है झारखंड से। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार से ज्यादा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन इनको भेजा जाता है, लेकिन किसी भी समन का ये जवाब नहीं देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन के ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। जब हेमंत सोरेन को यह पता चला कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुझे गिरफ्तार करने वाली है, शिकंजा कसने वाली है, तो हेमंत सोरेन दर बदर भागते फिर रहे हैं। वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे जी ने क्या बड़ा दावा किया है और क्या बड़ी बात कही है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे ये फोटो आप लोगों ने जरूर देख ली होगी अभी तक, कि इस पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है और गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री, ऐसा उनकी फोटो है। रंग सावला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल। और आगे यह भी आपको पता चला होगा कि हेमंत सोरेन लापता हैं। यह भी खबरें चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। सुन करके थोड़ा सा अजीब लगता है दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री जब फरार हो जाए, लापता हो जाए, तो फिर सोचिए कि कितना भ्रष्टाचारिता में वो मुख्यमंत्री लिप्त होगा। घोटाले के मामले में, जमीन घोटाले के मामले में बहुत सारी दलालिता और भ्रष्टाचारिता करी और क्या क्या आरोप लगे हैं उस पर बताएंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या क्या शिकंजा कसा है अभी तक हेमंत सोरेन के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन के तमाम ऐसे दस्तावेज जो हैं जब्त कर लिए हैं। बीएमडब्ल्यू भी इनका जब्त कर लिया गया है। मतलब सोचिए, बीएमडब्ल्यू गाड़ी से हेमंत सोरेन घूम रहे होते हैं, एक मुख्यमंत्री होकर के लेविश लाइफ जी रहे होते हैं। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं, दिमाग सन्न हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की जनता ने यह उम्मीद नहीं करा था कि हेमंत सोरेन को जिस भरोसे के साथ मुख्यमंत्री बनाया, उसी जनता के पीठ पे खंजर भोंकने का काम हेमंत सोरेन ने किया। अभी देखिए खबर जो आई कि हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख रुपए जब्त हुए हैं। और देखिए वो कैश की फोटो भी मैं शेयर कर रहा हूं। सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन कौन से बिल में छुपे हैं, आखिर क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं और डर क्यों है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरी सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं। और सोचिए कि राज्य की भी हालत क्या हो रखी है। अब इस पे बड़ा दावा जो है वो निशिकांत दुबे जी ने कर दिया है। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे जी ये कहते हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने जैसी हालत हो गई है। मांग कर दिया है निशिकांत दुबे जी ने कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है तो फिर झारखंड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। निशिकांत दुबे जी आगे यह भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन के पत्नी, बच्चे, इनका परिवार, इनकी पूरी खानदान और इनके रिलेटिव्स, जितने सारे लोग हैं, सबके नाम पे हेमंत सोरेन ने प्रॉपर्टी ले रखी है, जिसमें कि 83 से ज्यादा ऐसे संपत्ति हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसका चुनावी हलफनामे में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त आपको उस प्रॉपर्टी का जिक्र करना होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो हेमंत सोरेन ने उन तमाम प्रॉपर्टी का लेखा जोखा उस चुनावी हलफनामे में दिया ही नहीं। मतलब सोच लीजिए कि भ्रष्टाचारिता के सीमा को पूरी तरीके से पार करके रख दिया हेमंत सोरेन ने। इस पर निशिकांत दुबे जी का एक बड़ा बयान आता है और वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने अपने, यानी झामुमो व कांग्रेस तथा
सहयोगी विधायकों को रांची सामान तथा बैग के साथ बुलाया है। सूचना अनुसार कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी के पूछताछ के डर से वे सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। डर है हेमंत सोरेन को कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भ्रष्टाचारिता की गोद में बैठते ही क्यों हैं कि डर लगे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी देखिए यहां पर एक बड़ा सिकंजा यह भी कसा गया कि 40 घंटे से ज्यादा हो गया अभी तक लापता हैं हेमंत सोरेन, और अगर जो भी हेमंत सोरेन के बारे में बताता है उसको 11,000 का इनाम देगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने यह बड़ी बात ये कही है और कहा है कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन का पता लगाइए, वो फरार है, वो भगोड़ा भी साबित हो सकता है। एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कहीं वही हाल न हो जाए जो कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जो कि भगोड़ा साबित हो गए। तो अब यहां पे देखिए कि जो बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि हेमंत सोरेन के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और राज्यपाल ने डीजीपी और गृह सचिव को भी बुला लिया है। मतलब पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी है और झारखंड में अफरा तफरी का माहौल है और ये लोग इंडी अलायंस का हिस्सा बनते हैं। सोचिए कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक भ्रष्ट मंडली बनाते हैं और भ्रष्ट मंडली सारे लोग मिल करके मोदी सरकार को हराने के लिए एजेंडा चलाते हैं और उसके लिए जो ना करना पड़े वो भी करते हैं। लेकिन सच्चाई देख लीजिए कि एक मुख्यमंत्री के घर से 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं और उसको जब्त भी किया जाता है। मतलब सोचिए और पैसे ये लोग कहां कहां दबा करके बैठे हुए होंगे। अगर जांच होगी तो उसमें बहुत सारे खुलासे होंगे। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर यह भी बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि हेमंत सोरेन लापता तो हुए हैं, तो झारखंड राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी बुलाया है और ईडी की तलाश का आज दूसरा दिन है। और सोचिए कि इतने दिनों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो हेमंत सोरेन को समन कर रही थी, बुला रही थी कि जांच में सहयोग करें, लेकिन जांच में सहयोग ना करके ये फरार होने की फिराक में है। अब देखिए यहां पे बड़ा दावा यह भी किया गया है कि हेमंत सोरेन लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरी तरीके से घिर रहे हैं चारों तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है दोस्तों, जमीन लैंड स्कैम का मामला है। मतलब सारे लोग सोचिए कि जमीन के घोटाले में ही एक उधर बिहार में की जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे और इधर लैंड स्कैम करके हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। अभी देखिए ईडी की टीम ने आज जो है सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू कर दी है जो देर रात तक चली। और ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई और जिस कार को जब्त किया ईडी ने वो कार जो है वो हरियाणा का नंबर है। मतलब सोचिए हेमंत सोरेन की नेटवर्क जो है वो कहां कहां है और नेटवर्थ जो है वो कितना है, ये सोचने वाली बात है। और एक मुख्यमंत्री ये राज्य की जनता की क्या सेवा करेगा जो खुद भ्रष्टाचार की गोद में बैठा हुआ है। अभी देखिए यहां पर यह भी खबर आई कि एहतियात जो बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर के एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ रांची में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। मतलब आखिर बैग लेकर के इतने सारे लोग क्या करने पहुंच रहे हैं, यह भी जांच का विषय है। तो अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अब तब में है, ये ज्यादा दिन बच नहीं सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हैं। आप भ्रष्टाचारिता करते हैं या फिर आपने नहीं भी किया है तो फिर जांच से क्यों आप डरते हैं? आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं आपको अगर भ्रष्टाचारिता करने दिया जाए तो फिर लोकतंत्र है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कानूनी एजेंसियां अगर एक्शन लेती है तो फिर लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो ये हिपोक्रेसी, ये पाखंडपन जो है वो ज्यादा दिन तक विपक्ष का नहीं चलेगा।
हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।